हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत देशों में गिना जाता है। यहीं की झीलें इतनी साफ हैं कि उसका पानी शीशे जैसा दिखाई देता है। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस देश में इंसानों से ज़्यादा भेड़ें देखने को मिलती है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर खूबसूरत रोड ट्रिप्स के लिए आते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका खूबसूरत देश न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित एक द्वीपीय देश है और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है और दोनों देशों के बीच तस्मान सागर मौजूद है। न्यूजीलैंड मुख्य रूप से दो बड़े द्वीप नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड से मिलकर बना है। इसके अलावा लगभग 600 छोटे द्वीप भी इस देश का हिस्सा है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2600 वर्ग किमी है। इस देश की राजधानी वेलिंगटन है, जबकि ऑकलैंड देश का सबसे बड़ा शहर और अधिक आबादी वाला शहर है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक माना जाता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, सक्रिय ज्वालामुखी, हरी भरी घाटियाँ, नीली झील, घने जंगल और लंबे समुद्री तट देखने को मिलते हैं। साउथ आयरलैंड में स्थित सदर्न आल्प्स पर्वतमाला देश की पहचान मानी जाती है। यहीं स्थित है माउंट कुक, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं नॉर्थ आयरलैंड अपने ज्वालामुखी क्षेत्र और गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। देश में फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क, मिलफोर्ड साउंड, लेकउपो और लेक बनाका जैसी प्राकृतिक जगह हैं, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास मानी जाती है, इसलिए यह दुनिया के कम आबादी वाले विकसित देशों में गिना जाता है। देश की अधिकांश आबादी ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और हैमिल्टन जैसी शहरों में रहती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और माओ है। न्यूजीलैंड एक बहुसांस्कृतिक देश है। माओरी, एशियाई, प्रशांत द्वीपों से आए समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। न्यूजीलैंड के सबसे पहले निवासी माओरी लोग थे, जो लगभग 13वीं शताब्दी में प्रशांत महासागर के द्वीपों से आए थे। ईस्वी सन 1662 में डच खोजकर्ता एबिल तस्मान इस देश तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने। बाद में ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने इस देश का नक्शा तैयार किया। ईस्वी सन 1840 में ट्रीटी ऑफ बेटांगी पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे न्यूजीलैंड की नींव रखी। आज भी इस संधि को देश के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। आज न्यूजीलैंड एक विकसित लोकतांत्रिक देश है, जो अपनी उच्च जीवन शैली के कारण दुनिया के सबसे बेहतर रहने योग्य देशों में शामिल है। दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटे होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध देशों में गिना जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फार्मिंग, डेयरी उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, तकनीकी और इंटरनेशनल व्यापार पर आधारित है। इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश शामिल हैं। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वह है इसकी फार्मिंग और डेयरी इंडस्ट्री। न्यूजीलैंड दुनिया के प्रमुख दुग्ध, मक्खन, चीज और मिल्क पाउडर निर्यातकों में से एक है। यहाँ लाखों गायों का पालन आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। डेयरी उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान देता है। डेयरी के अलावा भेड़ पालन भी न्यूजीलैंड की पहचान है।
यहाँ भेड़ों की संख्या इंसानों से भी कई गुना अधिक है। ऊन, मांस और ऊन से बने उत्पाद दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। खेती की बात करें तो इस देश में कीवी फल, सेब, अंगूर, चेरी, प्याज और विभिन्न सब्जियां की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यहाँ के अंगूरों से बनने वाले न्यूजीलैंड वाइन भी इंटरनेशनल बाजार में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस देश में किसान आधुनिक मशीनों, ड्रोन, सटीक सिंचाई और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों का उपयोग करते हैं। न्यूजीलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी मजबूत माना जाता है। हालांकि यह एक द्वीपीय देश है, फिर भी यहाँ पर सड़क, रेल, हवाई मार्ग और समुद्री परिवहन का शानदार नेटवर्क मौजूद है। देश में स्टेट हाईवे पूरे नॉर्थ और साउथ आइलैंड को आपस में जोड़ते हैं। देश में बर्फ से ढके पहाड़, फिरोजी जिले, घने जंगल, समुद्री तट जैसे नज़ारे यात्रा को यादगार बना देते हैं और यही वजह है कि न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे बेहतरीन रोड ट्रिप डेस्टिनेशनल में गिना जाता है। दुनिया भर से यहाँ पर लोग रोड ट्रिप करने के लिए आते हैं। इस देश पर रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेन यात्राएं दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्राओं में शामिल है। फ्रांस अल्पाइन ट्रेन दक्षिण द्वीप के पहाड़ों और घाटियों सहित नदियों के बीच से गुजरती है और इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में गिना जाता है। हवाई परिवहन भी इस देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, क्वींसटाउन जैसे शहरों में आधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं, जो देश को दुनिया के कई देशों और दोनों द्वीपों के बीच तेज़ी से जोड़ते हैं। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ आइलैंड के बीच यात्रा के लिए आधुनिक इंटर आइलैंड और ब्लू ब्रिज जैसी फ्री सेवाएं चलती हैं। खान पान की बात करें तो यहाँ का खाना ताज़ी सामग्री, उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादकों और समुद्री भोजन पर निर्भर है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उत्पादक देशों में से एक है, इसलिए यहाँ पर दूध, मक्खन, चीज़, दही, आइसक्रीम जो अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अगर यहाँ की मुख्य डिशेज की बात करें तो रोस्ट लैप, डिश एंड चिप्स, ग्रीन लिप मसल्स, सैल्मन, वाइट ब्रेड, फिटर्स और पिट पाई यहाँ के सबसे लोकप्रिय भोजन है और मीट पाई यहाँ की सबसे लोकप्रिय डिशेज है। मिठाइयों में पावलोवा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा हकी पोकी आइसक्रीम और ताज़े फलों से बनी मिठाइयाँ भी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। न्यूजीलैंड अपने कीवी फल, सेब, चेरी, अंगूर और उच्च गुणवत्ता वाली वाइन के लिए भी इंटरनेशनल स्तर पर प्रसिद्ध है। माओरी समुदाय का पारंपरिक हांगी भोजन भी बेहद ही खास माना जाता है। न्यूजीलैंड अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। दुनिया भर से हजारों छात्र हर वर्ष न्यूजीलैंड पढ़ाई के लिए आते हैं। दोस्तों, आबादी के हिसाब से छोटे होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत माना जाता है। अगर न्यूजीलैंड के सबसे लोकप्रिय खेलों की बात करें तो वह है रग्बी। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम ऑल बैंकर्स दुनिया की सबसे सफल और सम्मानित रग्बी टीमों में गिनी जाती है। रग्बी के अलावा क्रिकेट भी यहाँ पर तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। कई आईसीसी टूर्नामेंट में यहाँ शानदार प्रदर्शन कर चुकी है और दुनिया की मजबूत टीमों में शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं न्यूजीलैंड की खूबसूरत जगहों के बारे में जहाँ पर आपको घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मिलफोर्ड साउंड। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की सबसे खूबसूरत जगह की बात करें तो सबसे पहला नाम मिलफोर्ड साउंड का आता है। यह स्थान फिटलैंड्स नेशनल पार्क के भीतर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे सुंदर प्राकृतिक स्थानों में गिना जाता है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़, सैकड़ों मीटर ऊंची झरने,
घने वर्षावन और शांत समुद्र पानी इस जगह को किसी जादुई दुनिया जैसा बना देता है। यहाँ बोट क्रूज के दौरान डॉल्फिन, फॉसिल पेंगुइन भी देखने को मिल सकते हैं। बरसात के मौसम में पहाड़ों से सैकड़ों स्थायी झरने बहने लगते हैं। दूसरे नंबर पर है क्विस टाउन। यह शहर खूबसूरत लोक वाकाटूप के किनारे और बाक्स ढबे पहाड़ों से बीच बसा हुआ है। यहाँ बाजी जंपिंग, अकाई डाइविंग, जेट बोटिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। दिन हो या रात, क्विस टाउन का नज़ारा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता। तीसरे नंबर पर आता है रोटोरा। न्यूजीलैंड का रोटोरा शहर अपनी अनोखी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह धरती के नीचे गर्मी के कारण गर्म पानी के झरने, उबलते मिट्टी के कुंड, भाप निकलते मैदान देखने को मिलते हैं। यह क्षेत्र न्यूजीलैंड का सबसे प्रसिद्ध जियोथर्मल क्षेत्र माना जाता है। रोटोरावा माओरी संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर टूरिस्ट पारंपरिक माकवी नृत्य, संगीत और प्रसिद्ध हागी भोजन का अनुभव भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी न्यूजीलैंड में आप फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर, माउंट कुक नेशनल पार्क, लेक टोपाको, लेक वाना, हॉबिटन मूवी सेट, एवल तस्मान नेशनल पार्क जैसे जगहों पर भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत देश न्यूजीलैंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो हम कौन से देश पर बनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय सिया राम।